जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो जानते होंगे कि अब तक हमने ट्रिकी वोकैब की 10 क्लासेस करी हैं और जिसमें हमने बहुत अच्छी-अच्छी ट्रिक से अच्छे-अच्छे वर्डों को कवर किया था और उन्हें याद भी किया था। आपके फीडबैक से इतना रहा कि आपको वर्ड याद हो पा रहे हैं, वो आपकी एक परमानेंट मेमोरी में बैठ पा रहे हैं। तो चलिए, आज आप सभी उन 10 क्लासेस का रिवीजन करेंगे। और क्या करना है, सिर्फ आपको स्लाइड को, आपको वीडियो को सिर्फ देखना है। उसके देखने के मात्र से ही आप ये समझ पाएँगे कि क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं और हमारे याद हुआ था। यदि कोई स्टूडेंट नया है या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी समझ में आएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं और किस तरीके से वर्ड को याद कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं और ऑप्शन के साथ-साथ हिंदी को भी इंक्लूड किया है ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ। और दूसरी चीज़, जो हमने ट्रिक क्लासेस में कराई थी, वो भी इसमें इंक्लूड है आपकी हिंट के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या फिर डिफेंस में एनडीए, सीडीएस या फिर एयरफोर्स, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट आता है, तो उसमें वोकैब भी आती होगी, तो उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और वोकैब आप सभी जानते हैं हर बच्चे के लिए थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो हमारी कोशिश इतनी ही है कि हम आपके लिए इन वोकैब को ईज़ी वे में पेश करें। तो यदि सेशन को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर देना। सेशन देख लेना कि अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, वरना कोई दिक्कत नहीं। और यदि सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको इडियम्स, वन वर्ड और वोकैब की ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहना, देखते हैं। हमारा स्टार्टिंग रहेगी फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्लास वाइज़ हम चलेंगे ताकि आप रिलेट कर पाएँ। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट क्लास का, अबैंडन। देखिए, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं कंटिन्यू, फॉलो, एम्ब्रेस, रिनाउंस। अब देखो दोस्तों, पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। तो मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है छोड़ना, त्यागना। लेकिन हमने याद कैसे किया था? अबैंडन को हमने ब्रेक किया था अब डन से। और इसकी ट्रिक क्या बनाई थी वो देखिए। ट्रिक थी कि अब डन, छोड़ो इन बातों को। देखिए, कोई एक व्यक्ति था जिसका घर छूट गया या फिर घर से दूर रह गया या घर जल गया, इस टाइप में एक कहानी है, स्टोरी है। तो उसमें दोस्त जनरली क्या कहते हैं, अब भी उन बातों को लेकर बैठा रहेगा, छोड़ यार उन बातों को, जो हुआ हुआ। तो अब डन का मतलब है अब हो गया तो हो गया, छोड़ इन बातों को। तो अबंडन का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो आप आसानी से बता पाएंगे, रिनाउंस। और ये है डी ऑप्शन, रिनाउंस का मतलब है त्यागना। आई होप आपको क्लियरिटी हुई होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्टिटियस। देखिए, ये सीजीएल 2021 में टायर 2 में आया हुआ है, मतलब मेंस का क्वेश्चन है और हमने कितनी आसानी से याद किया है। देखिए, आपके पास ऑप्शन है इमेजिनरी, जेन्युइन, फैक्चुअल, कंफर्म्ड। अब इसे याद कैसे किया था? पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। फिक्टिटियस मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है फेक। पहले आप ये देखिए कि ट्रिक क्या है, कि फेक स्टेटस। जब आप फिक्टिटियस को ब्रेक करोगे तो फेक स्टेटस से ब्रेक कर लेना। तो ट्रिक क्या बनेगी? आजकल आपने देखा होगा कि झूठ फैलाने के लिए फेक स्टेटस लगाए जाते हैं। रियलिटी में तो कुछ और होता है, बट स्टेटस पर कुछ और शो किया जाता है। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जब इन गर्ल्स ने, इन लड़कियों ने फोटो खींचा या फिर पिक ली, तब तो ये एक साथ थी, बट रियल में क्या है कि सब अपने-अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। और ऐसा ही आपका वास्तविकता में होता होगा। तो बस इसी की हमारी ट्रिक है कि झूठ फैलाने के लिए फेक स्टेटस लगाए जाते हैं। तो फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, इमेजिनरी या फिर झूठ। तो सही हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट, इमेजिनरी। आई होप आपको ये वर्ड भी क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलिंग। अब मेलिंग भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब इसके ऑप्शंस क्या है आपके सामने? नेस्टी, प्रेज, बेनिफिशियल और रिनाउंस। चलिए इसको पहले जान लेते हैं कि हमने कैसे याद किया था। देखिए, मेलिंग है जिसका मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति को हम मेलिंग बोलते हैं। तो अब हमने ब्रेक कैसे किया? माली प्लस गन से। तो मैलीगन, आप इस इन्हीं वर्ड में आपकी ट्रिक छुपी रहेगी, ये याद रखना, 1 से लेकर लास्ट तक।
तो मैलीगन को हमने ब्रेक किया माली प्लस गन से। अब माली प्लस गन से क्या ट्रिक बनी दोस्तों कि वो माली गन रखता है, बहुत दुष्ट है। अब आप सभी जानते होंगे आस-पास जो गाँव वगैरह से है या फिर जनरली भी जानते होंगे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो खेतों में जाकर अपना मतलब फसल को या कुछ भी खाने की चीज़ को लाते। यदि माली ने गन रख रखी है, तो इसका मतलब वो बच्चों के लिए क्या है, दुष्ट व्यक्ति है। तो वही कह रहे हैं कि वो माली गन रखता है, बहुत दुष्ट है। बस तो अब दुष्ट हमारा इसका मीनिंग हुआ तो देखते हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन नेस्टी, जिसका मतलब होता है दुष्ट। चलिए दोस्तों, यदि आपको और क्लियरिटी के साथ विद अदर एंटोनिम सिनोनिम्स को भी पढ़ना है, तो इन क्लासेस को वन बाय वन देख लेना। इस सेशन के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको हमारे चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर मिल जाएगी। इन्हें जरूर देखना, आपको क्लियरिटी होगी और बहुत सारे वर्ड याद भी होंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी अलग प्लेलिस्ट है जिसका नाम है नित्या सीरीज। आप देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अपने वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मिनिमल प्राइस में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे जो सीरियस हैं उनके पास पीडीएफ जाएगी और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ पे करना होगा, जिसकी वजह से आप उस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ोगे भी। इसकी कुछ वैल्यू है दोस्तों, तभी तो आप औरों से अलग हो पाओगे। तो यदि अच्छी लगे तो हमने हिंदी विद विद एंटोनिम सिनोनिम्स और आपको ट्रिक के साथ ये पीडीएफ बनाकर सेव कर दिया, आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फ्रंट। अब ये टायर 2 का क्वेश्चन है। तो कन्फ्रंट में आपके ऑप्शन है मिंगल, चैलेंज, कैंसिल और स्कीम। जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, कन्फ्रंट है, इसका मीनिंग होता है सामना करना, आमने-सामने होना, ऑपोजिशन होना, उसे हम कन्फ्रंट कहते हैं। यदि हम इसको ब्रेक करें और ट्रिक जानने की कोशिश करें तो वो है कॉन्फ्रंट। बस आपको कन्फ्रंट को ब्रेक करना है, कॉन्फ्रंट। अब कॉन्फ्रंट से कैसे ट्रिक बनी दोस्तों? देखिए कि कौन मेरे फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा। अब जब एक लड़का-लड़की की आपस में बहस होती है, लड़ाई होती है, तो लड़की के आगे तो कोई टिक नहीं पाता। तो बस गर्ल ही कह रही है कि कौन मेरे फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा। तो बस कन्फ्रंट, सामना करना। तो अब आप आसानी से बता पाएँगे चैलेंज, चुनौती। यानी कि मुझे अब कोई चैलेंज कर सकता है। तो कन्फ्रंट का मतलब होता है चैलेंज। आई होप वर्ड क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इन्हें रिवाइज़ कर लें। रिपल्सिव, रिपल्सिव देखिए क्या है, ये एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है आपके पास यूनिफॉर्म, अट्रैक्टिव, रिलायबल, डिसगस्टिंग। चलिए मीनिंग जानते हैं रिपल्सिव। अब रिपल्सिव को हमने याद किया था रिपुल्सिव से, तो ब्रेक किया रिपुल्सिव। अब रिपुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? खींचना। तो बस यही हमारी ट्रिक है। देखिए क्या है कि मैं दूर जा रहा हूँ, मुझे रिपुल कीजिए शिव जी। अब देखो, पुल करना, रिपुल करना, मुझे मुझे वापस खींचो। मैं गलत राह पर जा रहा हूँ, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, तो शिव जी मुझे वापस खींचिए, रिपुल कीजिए। तो बस इसका मतलब होता है घिनौना। तो हमारा सही ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन डिसगस्टिंग, घिनौना। तो रिपल्सिव का मतलब होता है घिनौना, घृणा करने वाला। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेक्यूलियर। पेक्यूलियर के ऑप्शन रहेंगे आपके सामने स्ट्रेंज, नॉर्मल, जोवियल और नीट। चलिए जानते हैं इसका मतलब। पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, जो विचित्र हो, थोड़ा बिहेवियर अलग रखता हो, उसे हम कहते हैं पेक्यूलियर। अब इसको याद कैसे किया था? याद किया था हमने, पैक कर लाया तू, तू अजीब है। तो इसका मतलब है, देखिए, एक फैमिली थी जो रेस्टोरेंट में गई, उन्होंने खाने के लिए ऑर्डर किया होगा, बट जो वेटर थे वो पैक करके ले आया। तो ये फैमिली उनसे ही बोल रही है कि पैक कर लाया, तू अजीब है। तो इस टाइप में आप याद कर सकते हैं कि पेक्यूलियर का मतलब है अजीब। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, फर्स्ट स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो आई होप आपको ये क्लियरिटी हुई होगी। हमें सिनोनिम मिल गया स्ट्रेंज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकम्बेंट। अब सीजीएल 2021 टायर 2 का क्वेश्चन। ऑप्शन रहेंगे आपके प्रोफेट, एडवेंचरर, कांस्टेंट, ऑक्यूपेंट। तो अब हम जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, इनकम्बेंट का मतलब होता है निर्भर होना, किसी पर डिपेंड होना, उसे हम कहते हैं इनकम्बेंट।
और यदि हम इसकी ट्रिक जाने तो इन कंबल से आप याद कीजिए, इन कंबल बैंड। अब इससे ट्रिक क्या बनी? देखिए कि इन कंबल में बैंड होकर निर्भर मत रहे, अच्छे से पढ़। मतलब एक बच्चे से एक टीचर, मान लीजिए मैं ही आपसे कह रहा हूँ कि देखो सर्दी का समय है, कि सर्दी के समय में इन कंबल में बैंठ होकर मत बैठ, मत निर्भर रहे, अच्छे से पढ़ाई कर, तभी तो सिलेक्शन होगा, तभी तो एग्जाम निकलेगा। ठीक है दोस्तों? तो हमारा इसका मीनिंग होता है इनकम्बेंट का निर्भर होना। तो सही ऑप्शन होगा ऑक्यूपेंट, निवासी। मतलब वो निर्भर है, रह रहे हैं, घेर रखा उन्होंने, तो निवासी को हम कह सकते हैं इनकम्बेंट। आई होप ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेजाइल। देखिए दोस्तों इसकी इतनी शानदार ट्रिक है, ये बच्चे भी कमेंट करके बता रहे थे और आप भी देखना कितने आसान तरीके से आप फ्रेजाइल को याद कर पाएंगे। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने अनकैम्प्ड, इंटेंस, स्टर्डी और ब्रिटल। चलिए पहले जान लेते हैं फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है और ट्रिक क्या है। फ्रेजाइल का मतलब है दोस्तों नाजुक, और इसकी ट्रिक है फिर जाल। अब आपको फ्रेजाइल को ब्रेक करना है फिर जाल से। हमारी हिंट क्या है या फिर ट्रिक क्या है कि फिर ये जाल नाजुक हो जाएगा। आप सभी जानते हैं यदि किसी जाल को हम धूप में बांध दें और सर्दी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, फिर गर्मी भी हो रही है, उसके बाद धूप भी पड़ रही है, तो उससे क्या होगा, वो जाल नाजुक हो जाएगा। तो बस फ्रेजाइल हो गया, फिर ये जाल नाजुक हो जाएगा। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। तो सही ऑप्शन है हमारा फोर्थ, ब्रिटल। आई होप वर्ड क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टेकल, जो हमारे किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मतलब अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो CHS हो, MTS हो या फिर NDA क्यों ना हो। तो ऑब्स्टेकल वर्ड इंपोर्टेंट है, याद रखना। अब कैसे याद रखेंगे? पहले ऑप्शन है हमारे पास प्रोसीडिंग, हिंड्रेंस, क्लियर और वेल्थ। चलिए पहले मीनिंग जान लेते हैं और ट्रिक जान लेते हैं। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। मतलब किसी चीज में बाधा होना, परेशानी होना, उसे हम ऑब्स्टेकल कहते हैं। तो इसे हमने याद किया कि कैसे किया कि अब स्टे, ऑब्स्टेकल को अब स्टे देखना, अब स्टे कल। अब हमने वो क्या बनाई ट्रिक कि अब स्टे कर दिया कल तक, क्योंकि बाधा आ गई। अब स्टे कर दिया, ठीक है, स्टे और कल। तो ऑब्स्टेकल को याद रखना, अब स्टे कल। तो अब स्टे कर दिया कल तक क्योंकि बाधा आ गई थी। अब रास्ते पे कोई जा रहे होंगे, है ना, पहाड़ी इलाके में आपको ऐसे ही होता है कि कुछ दिक्कत आती है आपको रुकना पड़ता है, तो कल तक रुक गए हैं क्योंकि बाधा आ गई थी। तो अब स्टे, तो अब स्टे का मतलब होता है, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा हिंड्रेंस, सेकंड ऑप्शन, जिसका मतलब भी होता है बाधा। आई होप क्लियर हुआ होगा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुबिलेंट। ऑप्शन है हमारे दोस्तों फेस्टिव, मोurnफुल, फ्री और पेनिटेंट। चलिए पहले हम इसका मीनिंग और ट्रिक जान लेते हैं। जुबिलेंट का मतलब है खुश, एक प्रकार का उल्लास, खुशी होना, ठीक है, सेलिब्रेट करना, उसे हम कहते हैं जुबिलेंट। चलिए इसे हमने कितने आसानी तरीके से याद किया है। जुबली, आपको एक वर्ड याद रखना है, जुबली। और जुबली से ही क्या बना है, जुबिलेंट। अब जुबली क्या होती है आप सभी जानते हैं कि जब शादी की सालगिरह या फिर कोई कंपनी की सालगिरह होती है तो उसे जुबली बोलते हैं। अलग अलग तरीके की जुबली होती है, 25 साल, 50 साल और 75 साल और 100 साल। तो बस जुबली मनाते हैं, तो सब खुश ही होते हैं। आप सभी को पता है जब जुबली बनाओगे और सब सेलिब्रेट करेंगे तो खुश ही रहेंगे। तो बस जुबिलेंट का मतलब होता है खुश होना, तो और उत्सव होना। तो सही ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, फेस्टिव। आई होप फर्स्ट क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे रिवाइज भी कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड करके उसे याद भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, क्लास नंबर 2। सेकंड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सिमिलर मीनिंग बताना है गिवन वर्ड का। वर्ड है आपके पास एमिकेबल। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके पास जेनरस, फ्रेंडली, हार्श और प्राउड। इनके हिंदी मीनिंग आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं एमिकेबल का मतलब क्या होता है और हमने किस चीज से याद किया था। देखिए एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मतलब साथ में रहना, सहयोगी, उसे हम कहते हैं एमिकेबल। तो हमने याद कैसे किया, देखिए केवल से याद रखना, केवल। तो क्या होता है,
कि केबल और टीवी एक दूसरे से मिलकर मैत्रीपूर्ण रहते हैं। बिल्कुल, आप जानते होंगे टीवी के साथ यदि केबल को कनेक्ट करते हैं तभी वो चलता है, तभी वो सुगमता से चलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि एमिकेबल है, मैत्रीपूर्ण है। तो एमिकेबल का मतलब है मैत्रीपूर्ण। तो अब आप आसानी से सिमिलर मीनिंग बता पाएँगे। सेकंड ऑप्शन फ्रेंडली इसका सही आंसर होगा। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबहोर। अब एबहोर को किस तरीके से याद किया या फिर पहले इसे ऑप्शन देख लीजिए। अटैचमेंट, डिसगाइज़, रिपेयर या अर्निंग। तो पहले हम इसका मीनिंग और ट्रिक देख लेते हैं। एबहोर का मतलब होता है दोस्तों घृणा। किसी से द्वेष करना, डिसलाइक करना, घृणा करना, उसे हम कहते हैं एबहोर। और यदि हम इसको याद करने की ट्रिक देखें तो अब और, एक वर्ड याद रखना अब और। अब इसकी ट्रिक क्या है कि अब और भी घृणा हो गई है तुमसे, या फिर अब और भी घृणा हो गई तुमसे। आप सभी जानते हैं लड़के-लड़की के बीच अगर दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, वो कुछ गलत काम कर दे या फिर कुछ गलत चीज़ कर दे, तो क्या करती है लड़कियाँ अक्सर क्या बोलेंगी कि अब और भी घृणा हो गई तुमसे। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। अब बताइए कि मीनिंग क्या होगा? तो अबोर का सही ऑप्शन है डिस्गाइज़, ठीक है? कपट वेश। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिगेंट। अब एलिगेंट के ऑप्शन है आपके सामने माइटी, टॉल, अगली और ग्रेसफुल। चलिए पहले एलिगेंट को जान लेते हैं। एलिगेंट का मीनिंग होता है आकर्षित। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे, उसे हम कहते हैं एलिगेंट। ठीक है दोस्तों? अब एलिगेंट को हमने कैसे याद किया? एलिगेंट रिलेट किया हमने एलिफेंट से, और एलिफेंट से हमने ट्रिक क्या बनाई वो देखिए। ट्रिक है आपकी कि एलिफेंट को देखकर गाँव वाले आकर्षित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब गाँव में हाथी आते थे, ठीक है? अब तो नहीं आते लेकिन पहले आते थे, तो सारे गाँव वाले उसे देखने जाते थे। तो बस वहीं से ट्रिक है हमारी कि एलिफेंट को देखकर गाँव वाले आकर्षित होते थे। और यदि आपके गाँव में भी ऐसा हुआ है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसे हम कहते हैं एलिगेंट का मतलब आकर्षित। तो अब आप आसानी से बता पाएँगे क्या होगा इसका मतलब ग्रेसफुल सुंदर। जो सुंदर होगा वही तो आकर्षित करेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना आपको ऊपर की ये इंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि अभी तक हम सिनोनिम्स करते जा रहे थे, लेकिन अब पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब आपको एंटोनिम बताना होगा, और ये एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है अबेंडन। अब अबेंडन का मीनिंग क्या होता है? तो उससे पहले जान लीजिए ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूड, एडॉप्टेड, इनिशिएटेड या फिर डेजर्टेड। चलिए पहले अबेंडन का मतलब जान लेते हैं। तो इसका मतलब होता है गोद लेना, ठीक है? देखिए, अपडन मतलब हमने अबेंडन को याद किया है अपडन से। अब अपडन से ट्रिक क्या बनाई वो देखिए। अपडन से है कि अपडन छोड़ इन बातों को। याद किया था, आप सभी जानते हैं पीछे अपडन याद किया था, जिसका मतलब था कि किसी बात को त्यागना, छोड़ना। लेकिन इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? उसे एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये इमेज के साथ हमने ये वर्ड याद किया था। चलिए अब देखो ना दोस्तों, यदि आपको एक वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है ना, तो आप एंटोनियम हो चाहे सिनोनिम हो, उसे लगा सकते हैं आसानी से ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, आपको सिमिलर मीनिंग बताना है किस वर्ड का? वेल्लोर का। अब ऑप्शन क्या है आपके सामने? मीकनेस, ह्यूमिलिटी, करेज या फिर टिमिडिटी। चलिए पहले जान लेते हैं इसका मीनिंग। वेल्लोर, देखिए वेल्लोर का मतलब होता है दोस्तों बहादुर, बहादुरी दिखाना, उसे हम वेल्लोर कहते हैं। देखिए इसकी इतनी शानदार ट्रिक है, आपके ये हमेशा याद रहेगा। कैसे? देखो वेल्लोर को हमने रिलेट किया जेलर से। जब आप वेल्लोर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो जेलर से रिलेटेड हो रहा है, तो वेल्लोर जेलर, वेल्लोर जेलर। तो हमने ट्रिक क्या बनाई कि बहादुर ही जेलर बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। भाई अगर जेलर बहादुर नहीं होगा तो जो क्रिमिनल होते हैं, जो दोषी होते हैं, जेल में आते हैं, वो तो उसे बहुत नुकसान पहुँचाएँगे या उनसे संभलेंगे नहीं। तो जेलर को कैसा होना पड़ता है? बहादुर होना पड़ता है। बस वेल्लोर रिलेटेड टू जेलर, और जिसका मतलब होता है बहादुर। आई होप ये अब आपके याद हो गया। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा करेज, साहस। तो साहसी तो जेलर बन सकते हैं, तो बहादुर हो, साहस हो, उसका मतलब होता है वेल्लोर।
आई होप ये वर्ड क्लियर होगा होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड इंसिस्ट। अब इंसिस्ट के ऑप्शन है आपके पास परसिस्ट, असिस्ट, रेजिस्ट या फिर हिस्ट। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं या फिर इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इंसिस्ट का मतलब होता है मजबूर, किसी चीज को मजबूर करना, कंपेल करना, उसे करने के लिए दबाव देना, उसे हम कहते हैं इंसिस्ट। आप नॉर्मली इस वर्ड को भी जानते होंगे, बट याद कैसे किया है वो देखिए कि सिस्टर मुझे मजबूर मत करो, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। अब आप सभी जानते हैं कि बचपन में या घर में अक्सर भाई बहन की लड़ाई रहती है। अब ये बहन कह रही है कि बाजार जा, अब वो लड़का कह रहा है सिस्टर मुझे मजबूर मत करो, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके की लड़ाई है, अब आपकी ये याद रहेगा। तो आप इंसिस्ट को रिलेट करोगे सिस्टर से, ठीक है? तो सिस्टर मुझे मजबूर मत करो, तो इंसिस्ट का मतलब हो गया मजबूर करना। तो आई होप अब आप आसानी से बता पाएंगे। परसिस्ट हो जाएगा दृढ़ रखना। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये होस्टाइल। ये वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है, बट अभी फिलहाल आपके सामने सीजीएल और सीपीओ ही लिखा गया था, बाकी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखना। अब याद करने की ट्रिक भी हम बताएंगे आपको। पहले ऑप्शन है आपके पास अनफेवरेबल, एडवर्स, एमिएबल या फिर वोयलेंट। चलिए इसका मीनिंग और ट्रिक जानते हैं। होस्टाइल का मतलब होता है दोस्तों शत्रुता, एक दूसरे में शत्रुता होना, अपोजिशन होना, उसे हम कहते हैं होस्टाइल। तो हॉस्टाइल को हमने रिलेट किया हॉस्टल से। जब आप हॉस्टाइल पढ़ रहे हैं तो हॉस्टल से होटल हॉस्टल जैसे साउंड आ रहा है। अब इसकी ट्रिक क्या है, आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है। जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं बॉयज, तो आपस में बिल्कुल लड़ाई रहती है एक हॉस्टल की दूसरे हॉस्टल से। तो हॉस्टल वाले लड़के हमेशा शत्रुता रखते हैं, भाई एक हॉस्टल के अलग बॉयज है, दूसरे हॉस्टल के अलग बॉयज है, तो उनमें हमेशा रहेगी रहेगी, रियल वाली नहीं रहे या फिर इनडायरेक्ट रहेगी, तो लड़ाई रहती है। तो उस लड़ाई को हम कहते हैं हॉस्टाइल। आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा, देखिए दो हॉस्टल है, इस तरीके से लड़ाई है। तो एडवर्स, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होना हॉस्टाइल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये सीपीओ में आया हुआ है बट याद रखना ये सेलेक्ट रोंग स्पेल्ड वर्ड है। आपको गलत स्पेलिंग बतानी है किसकी है, एम्ब्रेस की, एम्ब्रेस, एम्बर्डी या फिर एम्बेलिस। चलिए सही ऑप्शन है हमारा एम्बेलिस, क्योंकि इसकी सही स्पेलिंग होती है EMBELLIS। तो एम्बेलिस की इसका मीनिंग क्या होता है और हमने याद कैसे किया, देखिए महिला बाली, एम्बेलिस को याद रखना महिला बाली से। अब वो ट्रिक क्या है कि महिला बाली पहनकर सजती है, तो इसका मतलब होता है सजना, अच्छा दिखना, अट्रैक्टिव दिखना, तो उसे कहते हैं हम एम्बेलिस, सजाना। तो आई होप अब आपको सही ऑप्शन पता चल गया होगा, सही है हमारा डी ऑप्शन। तो जिसमें एरर है डबल एल आएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, जिसका मीनिंग बताना है सिमिलर, ऑब्सेशन। अब ऑब्सेशन के ऑप्शन है आपके पास डिस्क्रिमिनेशन, अनकंसर्न, सिंपैथी और फैक्सिनेशन, इसके ऑप्शन है। चलिए पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं और आपकी याद हो जाएगा क्या। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, एक ललक होना, जुनून होना, उसे हम कहते हैं ऑब्सेशन। अब इसको कैसे याद किया था, अब सेशन से। तो जब आप ऑब्सेशन को ब्रेक करोगे तो अब सेशन से ब्रेक कर सकते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है देखिए कि मेरा सेशन चला था, मतलब सचिन सर का सेशन है। अब बच्चे पहले तो सीरियस नहीं था, बट आप अब क्या कह रहे हो कि अब सेशन जुनून के साथ लिया जाएगा। मतलब जब आपको ये पता चल गया भाई वोकैब कितनी मुश्किल है, हार्ड है याद करना, बट सर सचिन सर के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक चल रही है। चलिए अब सेशन को जुनून के साथ लिया जाएगा और एग्जाम क्वालिफाई किया जाएगा। तो बस ऑब्सेशन याद हो गया, अब सेशन जुनून के साथ लिया जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा फैसिनेशन मोह। देखिए नेक्स्ट है हमारा डिमनिश। अब डिमनिश का ऑप्शन है आपके सामने वीकन, रेलीगेट, डिमोट और प्रिवेंट। चलिए पहले हम डिमनिश का मीनिंग जान लेते हैं। डिमनिश का मीनिंग होता है कम करना या फिर कम, बहुत कम की मात्रा को हम डिमनिश कहते हैं। तो हम ट्रिक क्या लाए कि डिम। अब डिम से ट्रिक क्या बनी कि लाइट डिम होकर रोशनी कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब आप जानते हैं कि लाइट यदि कम हो गई तो हम जो
उजाला होगा, रोशनी होगी वो कम हो जाएगी। तो बस डिमनिश का मतलब है कम। तो सही ऑप्शन होगा हमारा कमजोर, वीकर। चलिए दोस्तों, सेकंड क्लास यहाँ तक खत्म हुई। थर्ड सेशन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास नंबर थर्ड का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास थर्ड का, बैच 21, असैसिनेट। देखिए, ये CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास रिब्यूक, डिस्ट्रेस, मर्डर और डिसीव। चलिए पहले हम इसका मीनिंग और ट्रिक जान लेते हैं। हमारे पास असैसिनेट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मर्डर करना, ठीक है। लेकिन ये मर्डर भी एक स्पेसिफिक है। किसी नेता का या पॉलिटिशियन का मर्डर हो जाने को हम असैसिनेट बोलते हैं। तो हम कैसे याद कर सकेंगे? ऐसे नेता। अब ऐसे नेता से कैसे याद होगा? देखिए ट्रिक है हमारी कि ऐसे नेता का मर्डर कोई कैसे कर सकता है। अब बहुत अच्छे नेता हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे, उनका मर्डर किया गया था। तो ऐसे नेता का मर्डर कोई कैसे कर सकता है? तो बस अब आपको याद हो जाएगा, असैसिनेट का मतलब है मर्डर करना। तो सही ऑप्शन है हमारा मर्डर, हत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिनाउंस। ये CHSL 2021 का क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके सामने कोंडोन, प्रिवेंट, फोरसेक और हैम्पर। देखिए दोस्तों, अब हम इसका मीनिंग जानते हैं। रिनाउंस, रिनाउंस का हमने कैसे याद किया था? री अनाउंस। अब री अनाउंस से ट्रिक क्या है वो देख लीजिए कि अब अपने ब्रेकअप को छोड़ और लाइफ को री अनाउंस कर। तो री अनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। जो भी हमने एबंडन का याद किया है ना, वही मतलब होता है रिनाउंस का भी। तो छोड़ना। तो अब अपने ब्रेकअप को छोड़ और री अनाउंस कर लाइफ को कि अब तो दूसरी अनाउंस करेंगे, इस टाइप में। तो आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा और आंसर है आपका फोरसेक, त्यागना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोट्रैक्ट। अब प्रोट्रैक्ट को कैसे याद रख सकते हैं? पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सीज, प्रोलोंग, एक्सेप्ट और कंट्रोल। इसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। प्रोट्रैक्ट, देखिए प्रोटेक्ट को हमने याद किया था प्रो प्लस ट्रैक्टर से। अब प्रो प्लस ट्रैक्टर से कैसे मीनिंग निकाला जा सकता है? देखिए, तूने प्रोट्रैक्टर ट्रैक्टर लेने में देर कर दी। तो प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है देरी करना या फिर लेट। तो एक व्यक्ति था, वो अपने दोस्त से कह रहा है कि तूने प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर का मतलब है कि आजकल के आधुनिक जो ट्रैक्टर हैं और जिनमें बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, उन्हें हम प्रोट्रैक्टर बोल सकते हैं। तो प्रोट्रैक्टर लेने में तूने देरी कर दी, अब से पहले लेता तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता। तो बस प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है देरी करना। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोलोंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडामेंट। एडामेंट के ऑप्शन रहेंगे लीनियंट, ओबीडियंट, स्टबॉर्न और क्लियर। चलिए पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। अडामेंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसका मीनिंग होता है जिद्दी। जो जिद करता है उसे हम एडामेंट कहते हैं, हड्डी कहते हैं जो अड़ा रहे। तो बस ये हम ट्रिक क्या बनाए कि अब मत। तो एडामेंट को याद रखना अब मत से, अड़मत। तो अड़मत से कैसे याद रख पाएंगे? कि इस तरह जिद्द, जिद्दी होकर बोन की तरह अड़मत। अब बोन आप जानते हैं कि कैसी होती है, बिल्कुल हार्ड होती है। तो मतलब हड्डी की तरह बिल्कुल अड़ी मत रहे। तो अडामेंट का हो गया मतलब जिद्दी होना। तो आई होप अब आपके ये वर्ड याद रहेगा, स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैटल। फैटल आपके एमटीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीओ और सीएचएसएल में भी। तो आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मीनिंग क्या है आपके पास? डेडली, हार्मलेस, बेनिफिशियल और स्ट्रेंथन। अब हम जानते हैं मीनिंग। देखिए फैटल का मतलब होता है घातक। जो जानलेवा होता है दोस्तों उसे कहते हैं हम फैटल। अब इसे याद कैसे किया हमने? फैट प्लस ऑयल से। अब फैट प्लस ऑयल से क्या ट्रिक बनी? देखिए, जो फैट प्लस ऑयल होता है ना, फैट ऑयल होता है, वो शरीर के लिए घातक होता है, बिल्कुल। या ये मान लीजिए कोई सा भी ऑयल है ना, उसमें से एक का नाम रख दिया हमने फैट ऑयल। तो फैट ऑयल शरीर के लिए घातक होता है, हानिकारक होता है।
तो बस अब आपके याद हो जाएगा, फैटल का मतलब है घातक, हार्मफुल। तो क्या आ जाएगा, डेडली इसका सही आंसर होगा घातक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड वर्ड है हमारे पास एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक के ऑप्शन है आपके पास सेल्फिश, स्टिंगी, क्लेवर और चैरिटेबल। चलिए पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब है परोपकारी, जो दूसरे पर परोपकार करे, सेवा करे, ठीक है, बिना लालच के, उसे हम एल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं। तो हमने कैसे याद किया, ओल्ड ट्रस्ट से। तो ओल्ड ओल्ड ट्रस्ट कैसे, देखिए, सब सच बोलने वाला, है ना, सब सच बोलने वाला व्यक्ति परोपकारी होता है। तो ट्रस्ट को आप सच्चाई से याद रख लेना। तो सब सच बोलने वाला व्यक्ति परोपकारी होता है। तो एल्ट्रुइस्टिक का मतलब हो गया परोपकारी, जिसका सही आंसर होगा चैरिटेबल, दानशील। आई होप ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉक्सिक। टॉक्सिक के ऑप्शन है आपके पास दोस्तों पॉइजन, बेनिफिशियल, हेल्पफुल और हेल्दी। इसका मीनिंग जानते हैं। मीनिंग है जहरीला। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसे हम टॉक्सिक कह देते हैं। तो हमने याद कैसे किया, टैक्सी से। तो टॉक्सिक को आप रिलेट करोगे टैक्सी। अब टैक्सी से ट्रिक क्या बनी, ट्रिक है हमारी कि टैक्सी से जहरीली गैस निकलती है। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो जब टैक्सी बहुत सारी किसी शहर में चलती है, चाहे वो मुंबई शहर हो या फिर कलकत्ता शहर हो, तो उसमें क्या होता है कि जहरीली गैसें निकलती हैं, CO2। तो बस अब आपके याद रहेगा टॉक्सिक का मतलब है जहरीली। और याद कैसे किया हमने, तो टैक्सी से। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नहीं अपोजिट नहीं, सिमिलर बताना है, पॉइजन, जहर। और इसका अपोजिट क्या था, बेनिफिशियल। ठीक है, एक बार आपके वर्ड याद हो जाए दोस्तों, फिर तो आप एंटोनिम हो या सिनोनिम हो, कोई सा भी हो आप लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड, हीनियस। अब हीनियस के ऑप्शन है आपके पास डिजायरेबल, एक्सेप्टेबल, हेल्पफुल, टेरिबल। तो हीनियस का मतलब होता है अति दुष्ट। जो बहुत ज्यादा दुष्ट हो उसे हम कहते हैं दोस्तों हीनियस, राक्षस टाइप में। और इसको हमने कैसे याद किया कि अति दुष्ट व्यक्ति को लोग हीन भावना से देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हैं ये हमारे किंग जोंग उन, तो ये अति दुष्ट है अपनी जनता के लिए, तो उसे लोग कैसे देखते होंगे, हीन भावना से देखते होंगे। तो सही ऑप्शन हमारा होगा टेरिबल, भयंकर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोटोनस। मोनोटोनस के ऑप्शन है आपके पास इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, डल या फिर अब्जॉर्बिंग। तो चलिए जानते हैं इसका मीनिंग। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, जो बोरियत दे आपको, जो अट्रैक्टिव ना हो, उसे हम मोनोटोनस कहते हैं। तो हमने याद कैसे किया कि मोना तो नीरस, तो एक वर्ड नीरस भी इसका मतलब होता है मोनोटोनस, जिसमें रस ना हो। तो याद कैसे किया कि मोना तो नीरस है, बोरिंग है, एक दोस्त का नाम मोना रख दिया कि वो तो बोरिंग है, बिल्कुल उसके पास मत जाना। तो आई होप अब आपके ये वर्ड याद हो गया। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डल, सुस्त। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओक्लूड। अब ओक्लूड को कैसे याद किया है, या फिर पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है क्लियर, हिंडर, फ्री या फिर अनब्लॉक। तो पहले आप इसका मीनिंग जान लीजिए। मीनिंग हमने कैसे याद किया, ओक्लूड से, प्लस लूडो से। तो क्या है कि अक्टूबर से ही लूडो खेल रहा है, इसे रोको, बंद करो। तो ओक्लूड का मतलब होता है बंद करना। ठीक है। और तो दो फ्रेंड थी, मतलब लूडो खेल रही थी अक्टूबर से ही, मान लो अक्टूबर से, तो क्या अब वो लूडो खेलना बंद करो। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा हिंडर, बाधा, है ना। बाधा का मतलब भी क्या है, रोकना, रुक जाना या फिर हिंड्रेंस। आई होप ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। अब हम रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास, फोर्थ क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फिनिक्की, जो हमारे सीजन 2021 में आया हुआ है दोस्तों। इसके आपके पास ऑप्शन है इंटरेस्टिंग, एब्जॉर्बिंग, अट्रैक्टिव या फिर हमड्रम। अब हमने कैसे याद किया था, इसका मीनिंग होता है नीरस, हमड्रम। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। फिनिक्की ये होता है नखरेबाज, थोड़ा सा बोरिंग टाइप में। हमने ट्रिक से कैसे याद किया कि फिनिक्की तूने नाक चढ़ा ली।
तो एक निक्की नाम की लड़की थी, उसने मतलब एक ग्रुप में रहते थे, तो अब उसको आदत होगी नखरेबाजी करने की, तो बस उसका नाम निक्की है तो उससे हमने याद कर लिया कि फिर निक्की तूने नाक चढ़ा ली। आई होप आपको ये याद होगा कि फिनिक्की का मतलब होता है नीरस हमड्रम। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैमूथ। अब मैमूथ हमारा सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास माइक्रो, स्मॉल, टिनी या फिर गैंट। देखिए मैमूथ का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है। अब हमने इसको याद कैसे किया वो देखिए, मामा प्लस माउथ से। अब मामा प्लस माउथ से क्या ट्रिक बनेगी? देखिए ट्रिक है हमारी कि मामा का माउथ बहुत विशाल है। अब एक बच्चा होगा उसके मामा होंगे और उन मामा का माउथ मतलब मुंह बहुत बड़ा है, तो बस वो कह रहा है कि मामा का माउथ बहुत विशाल है। तो सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, गेंद। चलिए नेक्स्ट है सली। अब सली के आपके पास ऑप्शन है प्रेज, अपग्रेड, ओनर, टार्निश। जिसका हम मीनिंग जानेंगे और ट्रिक जानेंगे कि हमने कैसे याद किया था। देखिए सली का मीनिंग होता है कलंक, किसी बात का गलत इल्जाम लग जाना, गलत इल्जाम नहीं कलंक लग जाना, उसे हम कहते हैं सली। अब इसको हमने कैसे याद करा? सली को आप रीड करोगे सूली से। अब सूली से पढ़ने के बाद आप ट्रिक क्या बना सकते हैं कि कलंक लगने के बाद उसे सूली पर चढ़ाना पड़ा। अब कोई व्यक्ति होगा जिस पर कलंक लगा दिया होगा किसी भी इल्जाम में, तो उसे क्या करना पड़ा? सूली पर चढ़ाना पड़ा। तो बस हमारे वर्ड याद रहना चाहिए, सूली का मतलब है कलंक लगना। तो आई होप अब आपको याद रहेगा ये टार्निश। टार्निश का मीनिंग भी क्या होता है? कलंक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है लोइटर। लोइटर के ऑप्शन है आपके पास लोफ, हरी, कैरियर या फिर सिविल। पहले हम इसके मीनिंग जान लेते हैं। देखिए लोइटर का मतलब होता है आवारगी, इधर उधर फिरने वाले को हम लोइटर कहते हैं। अब तो लोइटर को किससे रिलेट करोगे आप? लुटेरे से। लुटेरे से रिलेट करने के लिए ट्रिक क्या बनी है वो देखिए कि लुटेरे सारे दिन आवारगी करते हैं। ये तो जेन्युइन सी बात है कि जो लुटेरे होंगे वो सारे दिन क्या करते रहते हैं? आवारगी करते रहते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं। तो उसे हम कहते हैं लोइटर, जिसका मतलब होता है आवारगी। तो अब आपके ये वर्ड याद होएगा लोफ। लोफ का मतलब भी क्या होता है? आवारागर्दी करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसिलेट। अब फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक, सिंप्लीफाई या फिर डिले। मीनिंग जानते हैं? फैसिलिटेट का मतलब होता है, पहले हम इसको याद करने की ट्रिक देखो। फैसिलिटीज हमारे जीवन को सुगम बना देती। देखो फैसिलिटेट का मतलब है सुगम बनाना, मतलब सरल बनाना, उसे हम फैसिलिटेट बोलते हैं। अब फैसिलिटेट रिलेट कर रहा है फैसिलिटीज, और फैसिलिटीज जैसे कि घर, गाड़ी, फोन, ये सब क्या है? ये फैसिलिटीज हैं जो हमारे जीवन को सरल बना देती हैं, सुगम बना देती हैं। तो आपके वर्ड याद हो गया। और ऑप्शन क्या आएगा हमारा? सिंप्लीफाई। तो फैसिलिटेट का मतलब हो गया सुगम बनाना, सरल बनाना। ऑप्शन है थर्ड, सिंप्लीफाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, परफ्लेक्स। अब परफ्लेक्स के ऑप्शन है आपके पास क्लियरिटी, एक्सपेक्ट, ऑर्गेनाइज या फिर एस्ट्रोनिस। जानते हैं परफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? परफ्लेक्स का मतलब होता है हैरान होना, सरप्राइज होना, उसे हम कहते हैं परफ्लेक्स। अब याद कैसे किया? फ्लैक्स से। आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फ्लैक्स होती हैं, होल्डिंग्स होती हैं, तो ना फ्लैक्स भी कहते हैं। अब दोस्त के सिलेक्शन वाले फोटो को देखकर या सिलेक्शन वाले फ्लैक्स ने मुझे हैरान कर दिया। अब ये दो बच्चे थे, आपस में दोस्त रहे होंगे, तो बहुत सुंदर थे। तो ये कह रहा कि भाई मुझ में क्या कमी थी जो मेरे दोस्त को सेलेक्ट करके फ्लैक्स पर फोटो लगा दिया। तो बस ये इसी बात से हैरान है। तो आई होप अब आपको ये याद हो गया होगा। तो सही ऑप्शन है हमारा एस्टोनिश, चकित रह जाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है लेमेंट। लेमेंट के ऑप्शन है आपके पास विवेल, किलोरी, हैप्पी या फिर रिजॉइस। चलिए पहले जान लेते हैं लेमेंट का मतलब क्या है। तो इसकी ट्रिक से जानते हैं कि ला मतलब, लेमेंट ला मतलब। अब ट्रिक क्या बनाई थी कि उसे ला मत, वह बहुत रो रहा है या फिर वह भी रो रहा है। तो लेमेंट का मतलब होता है दुखी, दुख व्यक्त करना, ठीक है।
और रोना उसे हम कह देते हैं लेमेंट। तो एक बच्चा था रो रहा होगा तो घर वाले कह रहे हैं उसे अभी लाओ मत ना, वो तो रो रहा है अभी। तो इस टाइप में आप याद कर सकते हैं। लेमेंट का मतलब होता है रोना या फिर दुख व्यक्त करना। तो सही ऑप्शन है हमारा विवेल, विलाप करना। तो लेमेंट का सही आंसर आएगा आएगा विवेल। आई होप ये वर्ड क्लियर हुआ होगा आप। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रम्प। अब ट्रम्प के ऑप्शन है आपके पास डिफीट, फेलियर, प्रॉब्लमेटिक या फिर विक्ट्री। चलिए पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। देखिए ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब होता है दोस्तों विजय, जीत जाने को हम ट्रम्प बोलते हैं। अब हमने इसे कैसे याद किया? देखिए ट्रम्प से याद कीजिए। अब ट्रम्प आप जानते हैं कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं। तो वो कैसे बने? जीतने के बाद ही तो बने। तो बस आपको ट्रम्प से ही याद रखना है कि ट्रम्प यूएसए में विजय के बाद प्रेसिडेंट बने। इसका मतलब है कि जब ट्रम्प की विजय हुई तभी तो वो प्रेसिडेंट बने। बस अब आपको ये वर्ड याद रहेगा, सफल होना, विजय होना। तो सही आंसर है हमारा विक्ट्री। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूबियस। 39। ड्यूबियस के ऑप्शन है श्योर, अनडाउटफुल, सस्पिशियस और कंसाइज। चलिए पहले जान लेते हैं ड्यूबियस को हमने कैसे याद किया है। जिसका मीनिंग होता है संदेह, किसी चीज पर शक होने को हम ड्यूबियस कहते हैं दोस्तों। अब इसको हमने कैसे याद किया? डाउट प्लस अस से। तो डूबियस को ब्रेक किया है हमने डाउट प्लस अस से। कैसे? देखिए कि डूबा या नहीं हमें, यानी कि अस संदेह, तो हमें संदेह है। तो एक व्यक्ति, एक लड़का जो देख रहा है कि भाई ये वाला बच्चा डूबा है या नहीं डूबा, तो इस बात में वो संदेह है। तो डाउट अस, हमें संदेह है कि वह बच्चा डूबा है या नहीं। बस अब आपको याद हो गया। तो सही आंसर होगा हमारा सस्पिशियस, संदेहजनक। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है हमारा गैरुलस। गैरुलस के ऑप्शन है दोस्तों टोकेटिव, कंसाइज, रेटिसेंट या फिर क्वाइट। पहले हम इसको जान लेते हैं कैसे याद किया था। देखिए गैरुलस है। अब गैरुलस की ट्रिक क्या बनाई कि गोलूसा तू बातें बहुत बनाता है। तो गैरुलस का मतलब होता है दोस्तों बातें बनाने वाला या फिर बोलने वाला। ये जो बहुत ज्यादा बातें करता हो ना, उसे हम कहते हैं गैरुलस। तो एक लड़की है जो अपने दोस्त से कह रही है कि गोलू सा है तू और बातें बहुत बनाता है। तो बस गैरुलस गोलू सा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बातूनी, टोकेटिव। आई होप यहाँ तक आपको हर वर्ड समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस भी आप देख पाए। चलिए नेक्स्ट सेशन का रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है हमारा, जो है ट्राइवल। अब ट्राइवल का ऑप्शन है आपके सामने वार्म, मीनिंगफुल, असेंशियल या फिर सुपरफिशियल। चलिए जानते हैं इसका मीनिंग और ट्रिक। तो ट्राइवल को हम जानते हैं तुच्छ से, मतलब ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ, नीचे किस्म का इंसान या फिर बात। तो उसे हम कहते हैं ट्राइवल। अब याद कैसे कि हमने तेरी वाली से। तो ट्राइवल की ट्रिक है हमारी तेरी वाली। ट्रिक क्या आई कि तेरी वाली तुच्छ है। एक दोस्त है जो दूसरे दोस्त से कह रहा है यार तेरी वाली को हमने किसी और के साथ देखा था, तो इसलिए तेरी वाली क्या है? तुच्छ है। तो बस अब आपके ये हमेशा याद रहेगा वर्ड। तो ट्राइवल का मतलब है तेरी वाली तुच्छ। तो सही हमारा होगा सुपरफिशियल, सतही है मतलब भारी भारी रूप बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिमिकल। अब इनिमिकल का ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों सेलिब्रेट, कंपेरेबल, इन्फ्लुएंशियल या फिर होस्टाइल। चलिए पहले हम इसको जान लेते हैं कैसे याद किया और क्या मीनिंग है। इनिमिकल का मतलब होता है विरोधी, जो आपका विरोध करे या फिर अपोजिशन हो उसे हम कहते हैं इनिमिकल। अब हमने ट्रिक क्या बनाई कि इन्हीं में मिलकर तू विरोधी बन गया। अब एक दोस्त है जो दूसरे दोस्त से कह रहा है कि तू मतलब खराब गैंग के साथ मिलकर मेरा विरोधी बन गया। तो बस अब आपके याद रहेगा इनिमिकल का मतलब है इन्हीं में मिलकर क्या हो गया? विरोधी बन गया। तो सही ऑप्शन है हमारा होस्टाइल, जिसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। अभी हमने याद किया था दोस्तों होस्टाइल का मतलब क्या था कि हॉस्टल में रहने वाले जो बॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के शत्रु होते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलूफ।
अब अलूफ के ऑप्शन है आपके पास डिटैच्ड, रॉकी, स्टेडी या फिर प्रोटेक्ट। देखिए, अलूफ का मतलब होता है दोस्तों दूर रहना या फिर अलग। जो सबसे अलग हो ना उसे हम अलूफ कहते हैं। तो हमने कैसे याद किया? आलू से। अब आलू से कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, आलू सबसे अलग है। आप सभी सब्जियों को जानते होंगे। इन सब में सबसे अलग है आलू। किसी के साथ भी मन बना लीजिए, कैसे भी यूज़ कर लीजिए, तो आलू क्या है? सबसे अलग है। तो याद रखना, अलूफ का मतलब है अलग होना या फिर दूर होना, भिन्न होना। तो सही ऑप्शन है हमारा फर्स्ट डिटैच्ड, जिसका मतलब है भिन्न, अलग। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड के ऑप्शन है स्वीट, फ्रैंक, एरोगेंट या फिर क्रूर। अब मीनिंग क्या होता है कैंडिड का, वो जानिए। कैंडिड का मतलब होता है मासूम, सीधा साधा। तो हमने याद कैसे किया? कैंडल से। कैंडल से ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक है हमारी कि कैंडल छुपाकर अब मासूम बन रहे हो। एक लड़की है जिसने कैंडल को क्या किया? छुपा लिया है। तो उससे लोग कह रहे हैं कि कैंडल छुपाकर आप मासूम बन रहे हो। तो कैंडिड का मतलब है मासूम। और तो क्या आ जाएगा? स्पष्ट, फ्रैंक। तो फ्रैंक का मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल स्पष्ट कहने वाला। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ड कंटेंशन। कंटेंशन के ऑप्शन है आपके सामने पीस, हार्मनी, डिस्प्यूट और एडमायर। चलिए जानते हैं कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, झगड़ा होना, उसे हम कहते हैं कंटेंशन। अब ट्रिक क्या है हमारी कि विवाद के बाद अब कौन टेंशन दे गया? मतलब एक विवाद सोल्व हुआ नहीं था, दूसरी टेंशन आ गई। तो विवाद के बाद अब कौन टेंशन दे गया? तो कंटेंशन को याद रखना कि अब कौन टेंशन। ठीक है? तो कंटेंशन का मतलब हो गया विवाद, डिस्प्यूट। तो सी ऑप्शन आपका डिस्प्यूट है, आंसर सही है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ड पेरेट। अब पेरेट के ऑप्शन है प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एडोर या रिव्यूक। देखिए दोस्तों, इसकी ऐसी ट्रिक है जो आप हमेशा याद रखोगे। कैसे? पेरेट का मतलब है डांट या फिर डांट पड़ना, उसे हम कहते हैं बेरेट। अब बेरेट को हमने रिलेट किया बारात से। अब बारात से ट्रिक क्या है वो देखिए कि बारात के देरी होने पर सभी को डांट लगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब बारात लेट हो जाए तो सबको डांट लगती है कि लेट कैसे हो गए। तो बस वही हमारी ट्रिक है। बेरेट का मतलब हो गया डांट, फटकार। तो रिव्यू का सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेवेस्टी। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास एडमायर, मोक, ट्रस्ट या फिर सीरियसनेस। चलिए जानते हैं ट्रावेस्टी को कैसे याद रख सकते हैं? मजाक उड़ाना। तो ट्रावेस्टी का मतलब मजाक उड़ाना, मोक करना, उसे हम कहते हैं ट्रावेस्टी। चलिए, ट्रिक है हमारे पास तेरी बेस्टी। बेस्टी जानते हो क्या होती है? बिल्कुल। तो ट्रिक क्या बनी कि तेरी बेस्टी मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो दो सहेलियां आपस में झगड़ रही हैं, क्यों? कि तेरी बेस्टी मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो अब याद हो जाएगा आपके कि ट्रावेस्टी का मतलब हो गया मजाक उड़ाना। तो क्या आ जाएगा? मोक करना, दिखावटी या फिर मजाक ही होता है मोक का मतलब भी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है अनुल। अब अनुल के ऑप्शन है आपके पास अप्रूव, अप्रोर, रेस्ट या फिर क्वेस, समाप्त करना। तो मीनिंग क्या होता है अनुल का? रद्द करना, बिल्कुल समाप्त कर देना, खत्म कर देने को हम अनुल बोलते हैं। तो आप अनुल को एक ऐसा मान लीजिए किसी लड़के का नाम है, जैसे अनुज होता है, अनिल होता है, ऐसे ही अनुल है। ठीक है? तो क्या है कि अनुल ने अपना गेम, अपना खेल रद्द कर दिया। कैसे? या 3 बच्चे खेल रहे हैं, चौथे की पूछे क्योंकि 4 बच्चे खेलते हैं अगर लूडो खेलनी होती है। तो ये पूछे कि अनुल कहाँ है? कि अनुल ने अपना खेल रद्द कर दिया क्योंकि वो दूसरा गेम खेल रहा होगा। तो बस अब याद हो गया, रद्द करना, समाप्त करना। तो सही ऑप्शन हुआ हमारा फोर्थ ऑप्शन क्वेस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड के पहले ये जान लीजिए कि आपको इसमें एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। ग्लोरियस। देखिए, ग्लोरियस के ऑप्शन है आपके पास डल, ब्यूटीफुल, डेज़लिंग या डिलाइटफुल। सबसे आसान चीज होती है दोस्तों, ऑप्शन से भी आप आसानी से लगा पाओगे यदि आपको एलिमिनेशन का मेथड आता है। लेकिन उससे पहले आपको वर्ड का मतलब तो पता हो। तो चलिए, पहले मतलब जान लेते हैं। ग्लोरियस, जिसका मतलब होता है शानदार, बिल्कुल ब्राइटनेस से भरा हुआ, उसे हम ग्लोरियस कहते हैं। मीनिंग फिर क्या है? ग्लो। अब ग्लो से कैसे याद किया? देख पा रहे हैं
कि ग्लो आने से चेहरा शानदार दिखने लगता है। सही बात है। जब आपके चेहरे पर ग्लो आ जाती है तो सब आपको क्या कहते हैं, शानदार, या फिर शानदार दिखने लगते हैं। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, डल, सुस्त। आई होप वर्ड और मीनिंग क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट में भी हमें क्या बताना है, एंटोनिम। वर्ड है आपके पास एडवोकेट। ऑप्शन है सपोर्टर, बूस्टर, एडवर्सरी या फिर फ्रेंड। चलिए पहले मीनिंग जान लेते हैं। देखिए एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट। एक ऐसा सपोर्टर जो आपकी हेल्प करता हो उसे हम एडवोकेट कहते हैं। तो एडवोकेट अपने क्लाइंट को हमेशा सपोर्ट करते हैं। देखिए आप गलत हो सही हो, सिर्फ दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके कभी विपक्ष में नहीं बोलेगा, वो है आपका एडवोकेट। क्योंकि आप उसके क्या हो, क्लाइंट हो, और आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, कैसे ना कैसे बचाने की कोशिश करेगा। तो एडवोकेट का मतलब हो गया सपोर्ट करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विरोध करना, एडवर्सरी। चलिए नेक्स्ट सेशन स्टार्ट है, 6 सेशन है, इसका रिवीजन करेंगे। और 51 क्वेश्चन, कंटेमिनेट। देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कंटेमिनेट के, सेंसिफाई, क्लीननेस, प्योरीफाई या फिर पोल्यूट। चलिए पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित, पोल्यूट करना। अब इसको हमने कैसे याद किया कि कंटेनर में मीट, आपको कंटेमिनेट को याद रखना है कंटेनर में मीट से। अब ट्रिक क्या बनी कि एक कंटेनर था, उसमें मीट है, तो क्या है, वो दूषित है। तो कंटेनर में मीट होने के कारण वह बहुत दूषित है। बस अब आपको याद हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पोल्यूट, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडुक्वेट। अब एडुकेट के ऑप्शन है आपके पास इनएप्ट, अनफिल्ड, सफिशिएंट और मीगर। देखिए एडुकेट का मीनिंग जानते हैं और याद करने की ट्रिक क्या थी। इसका मतलब होता है उचित, कोई सुटेबल चीज हो ना, इनफ हो, उसे हम एडुकेट कहते हैं। तो कैसे याद रख सकते हो कि अड़ क्यों, एडिक्वेट में आप देख पा रहे होंगे एक वर्ड छुपा है, अड़ क्यों। अब इसकी ट्रिक क्या बनी कि अड़ क्यों रहा है, ये उचित नहीं है। तो बच्चा अड़ रहा होगा किसी चीज के लिए, मांगने के लिए, तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि अड़ क्यों रहा है, ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। तो बस अब आपके याद रहेगा सफिशिएंट, पर्याप्त। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओफेंड। सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एटर्नम अपनी मर्जी से उठाती हो ताकि अच्छी ट्रिक बनाई जा सके, नहीं, ये आपके प्रीवियस ईयरली आए हुए क्वेश्चन है और रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट भी। तो आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है या फिर अपने नोट्स खुद बना लेने। देखिए ऑप्शन है आपके पास एस्वेज, एड, असिस्ट या फिर एनॉय। चलिए जानते हैं ऑफेंड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अपमान, किसी चीज का अपमान करना ऑफेंड करना कहलाता है। याद कैसे किया, ऑफ हैंड से। अब ऑफ हैंड का मतलब है हाथ से दूर। तो हाथ से दूर की ट्रिक क्या बनी कि जो बच्चे अपने माता पिता के ऑफ हैंड हो जाते हैं या ऑफ हैंड करते हैं, तो वो अपना उनका अपमान करते हैं। आप सभी एक बात समझते होंगे कि जो बच्चे अपने माता पिता के ऑफ हैंड मतलब हाथ से निकल जाते हैं, वो उनका अपमान ही करते हैं, अपमान करके चले जाएंगे, घर से निकाल देंगे उनको। तो बस अब आपके याद हो जाएगा कि जो बच्चे अपने माता पिता के ऑफ हैंड हो जाते हैं वो अपमान करते हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा एनोए, परेशान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इरुडाइट। इरुडाइट सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन है आपके पास फैशनेबल, इलिटरेट, स्ट्रॉन्ग या फिर लर्नेड। तो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। इरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, ठीक है, स्कॉलर, सीखा सिखाया या फिर जो ज्यादा नॉलेज रखता हो उसे हम इरुडाइट कहते हैं। अब याद कैसे किया वो देखिए कि एजुकेशन, एजुकेशन की डाइट से व्यक्ति विद्वान बन जाता है। तो इरुडाइट को ब्रेक कर लिया एजुकेशन की डाइट से। तो जब आप एजुकेशन की डाइट करोगे, डाइट खाओगे, तो उससे क्या हो गया, विद्वान बन जाओगे। तो बस क्या आएगा हमारा आंसर, लर्नेड, विद्वान। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट। अब करंट के आपके पास ऑप्शंस है एंटिक्वेटेड, अनकॉमन, ओल्ड और प्रेजेंट। चलिए जानते हैं करंट। आप सभी जानते हैं करंट अफेयर पढ़ते होंगे,
जिसका मतलब है प्रेजेंट, अब की कंडीशन बताना। तो बस वही आंसर हुआ हमारा प्रेजेंट, वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इम्प्लोर। अब इम्प्लोर के ऑप्शन है आपके पास रिफ्यूज, कमांड, प्लीड या फिर ऑनर। चलिए जानते हैं इम्प्लोर का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर कहलाता है। हमने कैसे याद किया था, देखिए इम्प्लोर को आप ब्रेक कीजिए आई एम फ्लोर से। अब आई एम फ्लोर से कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ट्रिक है कि आई एम फ्लोर, मैं फ्लोर हूँ, मेरे ऊपर खड़े होकर प्रार्थना करो। बिल्कुल सही है। आप अपने स्कूल टाइम में क्या करते होंगे, एक फ्लोर पर खड़े हो जाते होंगे सारे बच्चे और वो प्रेयर करते होंगे। तो बस वो फ्लोर कह रहा है कि मैं फ्लोर हूँ, आई एम फ्लोर, मुझ पर प्रार्थना करो। बस, तो सही ऑप्शन हो गया हमारा प्लीड, निवेदन करना, प्रार्थना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवर। अब रिवर की स्पेलिंग याद रखना, REVER। आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास रेस्पेक्ट, कंडेम, इंजॉय या फिर रिपीट। इसका मीनिंग जान लेते हैं। रिवर का मतलब होता है सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना। याद कैसे किया था, देखिए रिवर को आप प्रोनाउंस करोगे हिंदी में रिवर, और रिवर क्या होती है, नदी। अब नदी से कैसे, तो हमारे इंडिया में आप सभी जानते हैं कि रिवर, नदियों का क्या होता है, सम्मान करना चाहिए या फिर सम्मान किया जाता है। तो बस रिवर का मतलब हो गया सम्मान। तो रेस्पेक्ट सही ऑप्शन होगा। अब देखिए दोस्तों आप सीजीएल के क्वेश्चन लगा पा रहे हैं इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू, और ये ट्रिक आपके हमेशा याद रहेंगी। बस आपको क्या करनी है, रिवीजन कर लेना है, ताकि आप आसानी से उसको कैच कर पाए। नेक्स्ट वर्ड प्रोडिगल। अब प्रोडिगल के आपके पास ऑप्शन है ट्राइबल, हम्बल, एक्स्ट्रावेगेंट या फिर एरोगेंट। अब जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है प्रोडिगल का। देखिए प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज्यादा खर्च करे, तो उसे हम प्रोडिगल कहते थे। तो हम कैसे याद रखेंगे, प्रो प्लस गल से, प्रो प्लस गल से। तो ट्रिक क्या बनी, प्रो बात करने वाले या करने के लिए खर्चीला बनना पड़ता है। बिल्कुल सही है। जब आप अच्छी अच्छी गाड़ी, घर, सब चीज दिखाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चीला बनना पड़ेगा। तो बस फिजूल खर्च करने वाले को हम प्रोडिगल कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा वेगेंट कहते हैं। अब ये वर्ड आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, कैटास्ट्रोफिक। अब कैटास्ट्रोफिक के ऑप्शन है आपके पास मिस्टीरियस, डेलीगेट, डिजास्टर्स या फिर टफ। चलिए जानते हैं इसका मीनिंग। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है आपत्तिजनक, ऐसी चीज जो आपको शर्मिंदगी एहसास कराए, ठीक है, निराशाजनक हो, उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक। अब आप याद रखोगे कास्ट प्लस टोपी से, तो कैटास्ट्रोफिक में कास्ट प्लस टोपी छुपी हुई है। तो उसे कैसे याद किया कि जो कास्ट की टोपी पहनता है वह आपत्तिजनक लगता है। आप सभी जानते हैं हमारे इंडिया में कास्टिज्म को कम करने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और भीमराव रामजी अम्बेडकर ने भी बहुत कोशिश करी और उनके लिए बहुत ज्यादा योगदान रहा। किस चीज के लिए, कि कोई कास्ट पर उंगली ना उठाए या फिर कास्ट की वजह से किसी को नीचा ना दिखाया जाए। तो बस अब इस टाइम पर जो कास्ट की टोपी पहनेगा वह आपत्तिजनक लगता है। अब आपको याद रहेगा ये वर्ड। तो क्या आंसर होगा, विनाशकारी, डिजास्टर्स या फिर ये कह लीजिए बहुत ज्यादा हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटेन। अब ऑप्शन है कॉन्वे, मेंटेन, डिस्ट्रॉय या फिर गेन। देखिए रिटेन को हमने कैसे याद रखा, रिटेन है जिसका मतलब होता है बनाए रखना या रोके रखना। आप सभी आईपीएल से भी जानते होंगे कि कुछ प्लेयर को रिटेन कर लिया जाता है, इसका मतलब उन प्लेयर को बनाए रखती है वो टीम और रखे रखती है। तो ये तो वैसे भी याद हो गया। यदि आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो देखिए ट्रिक है हमारी री प्लस ट्रेन से। री ट्रेन से कैसी ट्रिक है कि री ट्रेन ने अपनी स्पीड बनाए रखी, तो जो ट्रेन थी वापस आ रही थी, री ट्रेन थी, तो उसने अपनी स्पीड बनाए रखी। तो बनाए रखना इसका हुआ। तो क्या आएगा, मेंटेन, बनाए रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, सेशन नंबर 7। अब इसमें हम क्लास का रिवीजन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन उस क्लास का और 61 क्वेश्चन इस क्लास का। एजाइल। एजाइल के ऑप्शन है आपके पास विजिबल, ग्वाइल, निब्बल या फिर डोसाइल। अब एजाइल का मीनिंग जान लीजिए।
देखिए, एजाइल का मतलब होता है फुर्ती, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है ना, उसे एजाइल कहते हैं। अब याद कैसे किया? आज इल, एजाइल को आप ब्रेक करोगे आज प्लस इल से। तो ट्रिक क्या है कि आज इल बीमार जो है बहुत फुर्ती दिखा रहा है या फिर दिखा रहा है, हाँ, दिखा रहा है, याद रखना कि आज इल जो है वो बहुत फुर्ती फुर्ती दिखा रहा है। तो देख रहा है या दिखा रहा है, ये याद रखना। तो कोई बीमार व्यक्ति होगा, वो उसने क्या करा, स्टिंग पी ली या फिर आज एनर्जेटिक दिखाई दे रहा है, तो बस वो याद हुआ एनर्जेटिक। तो चतुर को, निब्बल को हम एजाइल कह देते हैं, जो चालाक होता है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओपुलेंट। सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास डिस्टेंट, विरुलेंट, लग्जरियस और सेविंग, कंजूस जिसका मतलब होता है। तो ओपुलेंट का मतलब जानते हैं? ओपुलेंट का मतलब होता है धनी, जिसके पास बहुत सारा धन होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं ओपुलेंट। इसकी ट्रिक है कि ओपुलेंट मॉल जाने वाले लोग धनी होते हैं। देखिए, गाजियाबाद में एक मॉल है जिसका नाम है ओपुलेंट। तो मॉल में जनरली भी आप किसी मॉल का नाम रख दीजिए ओपुलेंट, तो ओपुलेंट मॉल में कौन जाएंगे? जो व्यक्ति धनी होंगे। तो बस अब आपके वर्ड याद हो गया कि ओपुलेंट का मतलब होता है धनी होना। तो क्या आ जाएगा? लग्जीरियस, सुखभोगी। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिमोर्स। रिमोर्स को हमने ऑप्शन देखने हैं कि इंडिफरेंस, रिप्रोच, अफेक्शन या फिर रिग्रेट। तो पहले रिमोर्स का मीनिंग जान लेते हैं। रिमोर्स का मतलब होता है दोस्तों पछतावा। अब पछतावा में क्या, अब याद कैसे कर पाओगे? रीमाउस से। रिमोर्स को रीमाउस से रिलेट कर लीजिए। तो रीमाउस से कैसे रिलेट कर पाओगे कि बिल्ली है एक, अब माउस को खाती है। अब सोच लीजिए उसका नाम था री था, है ना? तो री माउस खाकर पछता रही है। तो एक बिल्ली बिल्ली थी, उसने एक माउस खा लिया। तो वो क्या सोच रही है? यार गलत करा हमने, अब पछतावा हो रहा है उसे। तो री माउस खाकर पछता रही है। अब वो किसके साथ खेलेगी? इसलिए। तो रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, दुःख व्यक्तित करना। तो सही ऑप्शन होगा हमारा रिग्रेट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट के ऑप्शन है आपके पास डेस्टिट्यूड, प्रोफिशिएंट, इम्प्रोवर्सिड और वेल्थ। चलिए, पहले हम इसको जान लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है और ट्रिक क्या है। देखिए, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। जो भी ओपुलेंट का मतलब आता है ना दोस्तों, वही है एफ्लुएंट। तो अब देखिए, आप कितने वर्ड एक मीनिंग के याद कर पाएंगे। तो एफ्लुएंट को हमने याद किया, अब फुल रेंट। एफ्लुएंट को ब्रेक कर लिया, अब फुल रेंट से। तो ट्रिक क्या बनी कि यदि इतने ही धनी हो, तो अब तुम्हें फुल रेंट देना होगा। तो बस एक व्यक्ति से कह रहा है, मकान मालिक होगा, कि यदि इतने धनी हो तो तुम्हें अब फुल रेंट देना पड़ेगा, दीजिए फुल रेंट। तो क्या आ जाएगा इसका? वेल्थ, धनी। चलिए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करेज। अब करेज के ऑप्शन है आपके पास दोस्तों मीकनेस, वैलोर, ह्यूमिलिटी या टिमिडिटी। तो करेज का मतलब क्या होता है? बहादुर। ठीक है, जो बहादुरी दिखाता है उसे हम करेज कहते हैं, साहसी कहते हैं। तो इसको हमने कैसे याद किया? कार प्लस इस एज से। तो कार प्लस इस एज से कैसे याद रख सकते हैं कि अ, कार इस एज में चला रहे हो, आप तो बहुत बहादुर हो। अब कोई व्यक्ति है इस मतलब एक ज़्यादा एज में कार चला रहा है, तो इसका मतलब वो बहादुर रहा होएगा। तो बस वही याद हो गया हमारा बहादुर। तो सही ऑप्शन होगा हमारा वेल्लोर। और वेल्लोर को हमने अभी कैसे याद किया दोस्तों? जेलर से, और जेलर भी क्या था? बहादुर था। तो इस तरीके से ये इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस कुछ स्पेसिफिक वर्ड याद रखने हैं, उसके बाद ये रिपीट होते रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिमिड। अब टिमिड का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। पहले ऑप्शन देखते हैं। टिमिड के ऑप्शन है शाय, विलफुल, काइंड या स्ट्रोंग। चलिए, इसका मीनिंग होता है डरपोक। टिमिड होता है डरपोक, जिसे हम वेल्लोर का अपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, और एडेज का यदि हम इसे याद करें, तो ट्रिक है कि टी मिड में रहकर भी तू डरपोक है। मतलब एक व्यक्ति है जिसका नाम टी है, तो वो बीच में रह रहा है गुंडों के, है ना, बदमाशों के। तो तब वो बदमाश कह रहे हैं कि तू यार बीच में रह रहा है, फिर भी डरपोक है। तो टिमिड का मतलब हो गया डरपोक। तो सही आंसर होगा साई, शर्मिला होना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ड फिक्शन।
फिक्शन के आपके पास वर्ड हैं फैक्ट, ट्रुथ, लिटरेचर या फिर फैंटेसी। चलिए पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, फिक्शन का मीनिंग क्या होता है। फिक्शन का मतलब होता है दोस्तों कल्पना हो या कल्पना करना। तो याद कैसे किया, फिक्शन, फिक्शन को आप ब्रेक करोगे फेक सन से। वो किस तरीके से कि फेक सन हमेशा अपने माता पिता को कल्पनाओं में रखते हैं। सही बात है भाई, जो झूठे सन होते हैं, जो झूठे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, अपने माँ बापों की मतलब कल्पनाओं में ही रहते हैं। वो सोच रहे थे भाई हमारी सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा या कर नहीं रहा। तो उसे कहते हैं भाई फेक सन हमेशा क्या करता है, अपने माता पिता को कल्पनाओं में रखता है। तो आई होप अब आपको याद रहेगा कि फिक्शन का मतलब होता है कल्पनाएं, कल्पनाएं। तो सही ऑप्शन हो गया फैंटेसी, जिसका मतलब होता है कल्पना, इमेजिनरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, गॉडी। अब गॉडी का ऑप्शन है आपके पास प्लेन, सिंपल, प्रॉपर या फिर फ्लैशी। अब इसकी ट्रिक ऐसी है दोस्तों, आपके हमेशा याद रहेगी क्योंकि ये आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है। क्या है ट्रिक, देखिए गॉडी का मतलब होता है भड़कीला, जो भड़के उसे हम गॉडी कहते हैं, चमके। तो आप गोडी को आप गोदी से पढ़ो, हिंदी मीनिंग से गोदी से। अब कैसे कि आज की गोदी मीडिया पर पब्लिक भड़की हुई है। गोदी मीडिया का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट करना या फिर उसी के बारे में बताते रहना, तो उसे कहते हैं हम गोदी मीडिया। तो आज की गोदी मीडिया पर पब्लिक क्या है, भड़की हुई है। बिल्कुल सही है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन होगा फ्लैशी, भड़कीला। नेक्स्ट वर्ड है डेसोलेट। अब डेसोलेट के ऑप्शन है आपके पास प्रोटेक्टेड, कल्टीवेटेड, ब्लीक या इनहेबिटेड। तो चलिए जानते हैं डेसोलेट का मतलब क्या होता है। देखो, देखो लेट, आपको क्या रखना है, देखो लेट। तो डेसोलेट है तबाही का होना, उजड़ जाना। तो हमारे पास ट्रिक है कि देखो लेट हो गया, अब सब उजड़ गया। तो एक व्यक्ति है जो लेट हो गया होगा, तो अब देखो मतलब देखो लेट हो गया, अब सब उजड़ गया, तो उजड़ जाने को डेसोलेट कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा ब्लीक, बेरंग हो जाना, जिसमें कोई रंग ना बचना। तो सही ऑप्शन है हमारा सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड एब्सर्ड। एब्सर्ड के ऑप्शन है आपके पास मीनिंगफुल, रिडिकुलस, इम्पोर्टेंट या फिर रेशनल। चलिए एब्सर्ड का मीनिंग जानते हैं पहले। मीनिंग से पहले ट्रिक देख लीजिए। अबसर्ड मतलब, एब्सर्ड का मतलब होता है विचित्र टाइप में। तो अबसर्ड, तो बेतुका, तो बेतुके काम करके अब सड़ रहा है जेल में। एक व्यक्ति होगा जो जेल में रहा होगा, है ना, तो अब वो सड़ रहा है, तो उसका क्या कर रहे हैं, उपास के योग्य है। वो बेतुके काम कर रहा था। तो इसका आ जाएगा सही ऑप्शन रेडिकुलस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास का रिवीजन करते हैं, क्लास नंबर 8। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए 71 क्वेश्चन है हमारे पास इम्यून। अब ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंटली। अब इसे कैसे याद किया, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके पास रेजिस्टेंट, वेरिएबल, सेफ और एस्लीप। चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा करना, किसी चीज से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, उसे इम्यून कहते हैं। अब इम्यून रिलेटेड है आपकी इम्यूनिटी से। तो इम्यूनिटी से कैसे पढ़ सकते हैं, देखिए वायरस से प्रतिरक्षा करने के लिए शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सभी कोरोना वायरस के टाइम पर तो इस वर्ड से जानते होंगे कि इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी वही बच पाए, या वो बिल्कुल सेफ रहे वायरस से। तो यही ट्रिक है हमारी। तो इसका मतलब है प्रतिरक्षा करना, सुरक्षा करना। तो सही आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंट, प्रतिरोधी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैसिफी। अब पैसिफाई के ऑप्शन है आपके पास सूद, स्ट्रेंथन, ब्लेम और रिब्यूक। चलिए जानते हैं पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत। ठीक है, इसको हमने कैसे याद किया था, पैसे पाने से। आप पैसिफाई को याद रखो, पैसे पाए। ठीक है, तो ट्रिक क्या बनी आपकी कि पैसे पाने के बाद बच्चे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। बिल्कुल सही है कि जब आप बच्चों को पैसे दे दोगे, वो पैसे उन्हें पैसे पा जाएंगे। छोटे बच्चे क्या, बड़ों को भी अगर पैसे पा जाते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुपचाप साइड से निकल जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं पैसिफाई, शांत होना। तो आई होप अब ये वर्ड आपके क्लियर हुआ होगा। तो
सही है हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन टूथ। चलिए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड स्टेशनरी। देखिए स्टेशनरी के ऑप्शन है आपके पास मोटिल, स्टिल, पोर्टेबल या फिर स्पिंडल। तो जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है स्टेशनरी। याद रखना इसमें ए आर वाई आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए स्टेशन पर ट्रेन क्या रुकी रहती है, तो स्टेशनरी का मतलब होता है रुके रहना, रुकना, स्टॉप। इमूवेबल मतलब हिला डुल्ला नहीं, तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी। तो स्टेशन पर क्या होती है, ट्रेन रुकी रहती है, तो स्टेशनरी को रिलेट करना है स्टेशन से। और दोस्तों एक और चीज बता दें, जिसमें लास्ट में ई आर वाई आता है ना, ई आर वाई, वो उससे रिलेट करता है एजुकेशनल जो सामग्री होती है, पढ़ाई लिखाई का जो सामान होता है, उसे हम स्टेशनरी बोलते हैं। तो आई होप अब आपके दोनों वर्ड क्लियर हुए होंगे। तो सही आंसर है हमारा स्टिल, रुके रहना, स्थिर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोरेसियस। वोरेसियस के ऑप्शन है कंपनसेटेड, क्वेंचड, एप्रिसिएट और ग्रीडी। देखिए ये क्लास उसी को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होगी और याद कर पा रहा होगा जिसने अलग अलग क्लासेस कर रखी हैं और पहले से देख रखी है, क्योंकि उनका सिर्फ रिवीजन हो रहा है। और देखो बोराइसियस का हमने किस तरीके से ट्रिक बनाई थी और बिल्कुल रिवाइंड हो रहा होगा सब कुछ। तो आप भी यदि आपने क्लासेस नहीं देखी है तो पीडीएफ या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू आप उन क्लासेस को कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए वोरेसियस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी। तो इसको हमने कैसे याद किया, बोरासी से। तो बोरासी से ट्रिक क्या बनी कि तू खाने की लालची है इसलिए तू बोरासी है। तो बस बोरेसियस का मतलब हो गया बोरासी, जिसका मतलब होता है लालची। अब आप इस वर्ड को हमेशा याद रख पाएंगे। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा ग्रीडी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैटिग। फैटिग के ऑप्शन है आपके पास वाइगर, मिशन, टायर्डनेस और ऑफसे। अब जानते हैं फैटिग का मतलब क्या होता है। देखिए फैटिग का मतलब होता है थकाऊ। तो आप याद रखोगे फटगी से, तो फैटिग फटगी। अब क्या फटगी, देखिए बैटरी थकने की वजह से फट गई। अब आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई भी, कोई टेंशन नहीं है। बट अभी फिलहाल आप फटगी से क्या रिलेट करोगे कि बैटरी थकने की वजह से फट गई। तो बस थकने को हम कहते हैं फैटिग, टायर्डनेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैजार्डवस। अब हैजार्डवस के ऑप्शन है पेरिलस, हार्मलेस, इनहेबिटेड या फिर बेनिफिशियल। चलिए जानते हैं हैजार्डवस का मतलब क्या होता है। देखिए हजारों डूबे, आपको हैजार्डवस को याद रखना हजारों डूबों से। कैसे, एक ट्रिक है कि शिप के डूबने से हजारों लोग डूबे, जो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी, जोखिम भरा चीज थी। तो इसलिए आप हैजार्डवस को याद रखोगे जोखिम, हानिकारक। तो उसे कहते हैं हम पेरिलियस। ठीक है, हैजार्डवस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी के आपके पास ऑप्शन है सक्सेस, एडवांटेज, प्लेजर या फिर मिसफॉर्चून। चलिए जानते हैं एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मुसीबत। मुसीबत को हम एडवर्सिटी बोलते हैं। तो याद कैसे किया, एडवर प्लस सिटी से। तो फिर क्या है कि एडवर्सिटी में मुसीबत ही मुसीबत है। तो एक सिटी रही होगी एडवर, इसमें क्या है मुसीबत ही मुसीबतें हैं, जाम की और अर्थक्वेक की। तो इधर उधर की मुसीबतें हैं, तो इसलिए हमने कह दिया कि एडवर्सिटी में क्या है मुसीबतें। तो बस अब आपकी ये आंसर याद रहेगा, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंडिक्टिव। विंडिक्टिव एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है चैरिटेबल, लविंग, इनोसेंट या फिर होस्टाइल। तो अब हमने इसको कैसे याद किया, ये देखिए विंडिक्टिव, जिसका मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, मतलब विरोध करने को हम विंडिक्टिव कहते हैं। तो याद कैसे क्या है, बिना दिखे टीवी। अब बिना दिखे टीवी से आप कैसे याद रख सकते हैं कि बिना दिखे टीवी पर प्रतिरोध कैसे करें। भाई कोई मार्च निकालना है, आज के टाइम पर यदि आप टीवी पर नहीं दिखोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपका मार्च निकल रहा है या फिर आप विरोध कर रहे हो किसी। इसलिए बिना दिखे टीवी पर प्रतिरोध कैसे करें। तो विंडिक्टिव का मतलब है प्रतिरोध। चलिए तो इसका सही आंसर होगा होस्टाइल, शत्रुता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डेंट। अब ये सीपीओ 2024 बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पास कमिटेड, फोर्स्ड,
अनहैप्पी या टेम्पररी। चलिए, आर्डेंट का मतलब होता है दोस्तों उत्साही। जो व्यक्ति उत्साही होता है उसे हम आर्डेंट कहते हैं। तो अब हमने कैसे याद किया था कि अरे डेंट। अब अरे डेंट से कैसे ट्रिक बनी? देखिए, ट्रिक है हमारी कि अरे डेंट के लिए लगाने के लिए बच्चे उत्साही रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो एक कार होती है उस पर बच्चे डेंट का मतलब है निशान लगाना। तो डेंट मारने के लिए बिल्कुल उत्साही रहते हैं। तो बस आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही। तो सही आंसर होगा हमारा कमिटेड होना, है ना? एक किसी चीज के लिए प्रतिबंध रहना, भाई करेंगे, तो उसे हम कह देते हैं आर्डेंट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरामाउंट। पैरामाउंट के ऑप्शन है आपके पास कोलेटरल, सुप्रीम, इंफीरियर या ट्राइबल। देखिए, वर्ड सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट। और आपको ऐसी ट्रिक बता देंगे, आप हमेशा पैरामाउंट को याद रख पाएंगे। देखिए क्या ट्रिक है कि पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। अब सर्वश्रेष्ठ ट्रिक क्या बनी कि पैरामाउंट कोचिंग को नीतू मैम ने सर्वश्रेष्ठ बनाया। आप सभी जानते हैं या फिर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये नीतू मैम, इनकी एक कोचिंग थी पैरामाउंट। ठीक है, तो इन्होंने इस कोचिंग को सर्वश्रेष्ठ बना दिया था अपने टाइम पर। बट फिर उसके बाद वहां से वो अलग हो गई, इस वजह से वो डूब गई। तो आपको याद रखना कि पैरामाउंट कोचिंग को नीतू मैम ने क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो सही आंसर होगा हमारा सुप्रीम, सर्वोच्च। आई होप यहाँ तक आपको सेशन क्लियर हुआ होगा और आपको सारे वर्ड भी रिवाइज हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं, रिवीजन ऑफ 9th क्लास। चलिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों 9th क्लास का और इस क्लास का 81 जोवियल। सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास मइजरेबल, सोलिमिनिटी, केयरफुल या फिर प्रोफेन। चलिए जान लेते हैं इसके मीनिंग क्या होता है और कैसे हम याद रख सकते हैं जोवियल को। देखिए, जोवियल का मतलब है चीयरफुल, मौज मस्ती करना, जोवियल कहलाता है। तो हमने याद कैसे किया, जेवीएल से। अब जेवीएल से कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं जेवीएल के साउंड आते हैं, स्पीकर आते हैं। तो जेवीएल पर सॉन्ग सुन के सभी क्या करते हैं, चीयरफुल करते हैं, खुश रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अब आपके याद रहेगा जोवियल रिलेटेड टू जेवीएल, जिसका मतलब होता है चीयरफुल। तो क्या आ जाएगा हमारा, चीयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेरोसियस। फेरोसियस के ऑप्शन है आपके पास फ्राइटफुल, माइल्ड, टेम और कंसिस्टेंसियस। फेरोसियस का मतलब होता है दोस्तों भयंकर। और जिसको हमने रिलेट किया था फेरो से। फेरो से कैसे याद रखा? देखिए, ट्रिक है हमारी कि हमने फेरो पर भयंकर सीन देखा, मतलब कहीं फेरे हो रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में कुछ अलग अलग तरीके से सब लोग फेरे कराना चाहते हैं, जयमाला होती है। तो बस वहीं से रिलेटेड है कि हमने फेरो पर एक भयंकर सीन देखा। तो फेरोसियस का मतलब हो गया भयंकर, फियरफुल। तो क्या आ जाएगा, फ्राइटफुल इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्बिशन। एम्बिशन के ऑप्शन है आपके पास ईगरनेस, एपैथी, अमेंड या फिर सेटिस्फेक्शन। चलिए जानते हैं इसका मीनिंग। एम्बिशन का मतलब होता है इच्छा होना, किसी चीज की डिजायर होने को हम एम्बिशन बोलते हैं। तो इसको हमने कैसे याद किया, अंबानी प्लस सन से। तो अंबानी प्लस सन से हमारी ट्रिक क्या बनी कि बहुत से व्यक्ति अंबानी का सन होने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल सही है। कि कैसे कि जैसे ही अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अंबानी के लड़के की शादी हुई थी इतने भव्य तरीके से। तो सब जो व्यक्ति थे, आदमी थे, वो क्या सोच रहे थे, यार काश हम भी अंबानी के बेटे होते। तो अब याद रहेगा आपके कि एम्बिशन का मतलब होता है इच्छा होना, डिजायर होना। तो क्या आ जाएगा, ईगरनेस, उत्सुकता, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैजुअल। देखिए, कैजुअल के ऑप्शन है आपके पास बुली, डिसेंचेंट, परसुएड या फिर डिसवेड। तो देखते हैं कैजुअल का मतलब क्या होता है। देखिए, काजल को आप रिलेट करोगे, काजल आप हीरोइन जानते हैं। तो वो क्या करती हैं कि काजल ने हर किसी को फुसला रखा था और अपनी मीठी मीठी बातों में लगा रखा था, तो इसलिए वो इतनी सारी फिल्में कर पाई। तो बस कैजुअल रिलेटेड टू काजल
और काजल ने क्या करना था, फुसला रखा था सबको। तो देखिए काजल का मतलब होता है फुसलाना या अपनी बातों में लगा लेने को हम कैजुअल कहते हैं। तो आई होप अब याद रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा परसुएड। कैजुअल का मतलब होता है फुसलाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका नर्क। अब नर्क के ऑप्शन है आपके पास ओब्लिगेशन, इरिटेट, रिसर, रीजर और सोलेस। चलिए जानते हैं नर्क का मतलब क्या होता है। नर्क का मतलब होता है इरिटेट। किसी को परेशान करने को हम नर्क बोलते हैं। तो हमने ये रिलेट कैसे किया है दोस्तों, नर्क से। अब नर्क में क्या होता है ये देखिए कि नर्क में सभी एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, इरिटेट करते हैं। तो नर्क में तो वही व्यक्ति जाते हैं ना जो दुष्ट पापी होते हैं दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, बिल्कुल इरिटेट कर देते हैं। तो सही ऑप्शन होगा हमारा चिढ़ाना, इरिटेट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेक्टिफाई। अब रेक्टिफाई के ऑप्शन है आपके पास अमेंड, मार और करप्ट या फिर लास्ट अपसेट। तो जानते हैं रेक्टिफाई का मतलब क्या है। देखिए रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना, किसी चीज में इम्प्रूवमेंट करने को हम रेक्टिफाई कह देते हैं, संशोधन करना। तो अब हमने इसे याद कैसे किया है कि रखते ही फ्लाई। रखते ही फ्लाई क्या आ जाएगा कि जमीन पर रखते ही फ्लाई करने के लिए ड्रोन में सुधार करो। अब एक बच्चा था जो ड्रोन को रखते ही जमीन पर उड़ाना चाह रहा था। तो उसे एक दोस्त ने सलाह दी कि यदि आपको रखते ही उड़ाना है ड्रोन को तो इसमें सुधार करने होंगे। तो बस रेक्टिफाई का मतलब हो गया सुधार करना। तो सही आंसर है हमारा फर्स्ट अमेंड करना। आई होप ये वर्ड क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैसिव। दोस्तों मैसिव एनडीए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन है आपके पास टीनी, स्मॉल, ह्यूज या इनसिग्निफिकेंट। तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। बाकी जानते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए मैसिव का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। तो इसमें हमने रिलेट कैसे किया, माँ प्लस शिव से। तो मैसिव को आप याद रखोगे माँ प्लस शिव से। अब ट्रिक क्या बनी कि माँ शिव जी बहुत विशाल है। अब एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा जो अपनी मम्मी को, अपनी माँ को बता रहा है कि माँ शिव जी बहुत विशाल है। तो बस अब आपको याद रहेगा मैसिव का मतलब होता है विशाल। तो सही आंसर हो गया हमारा ह्यूज, विशाल। चलिए नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड का आपको एंटोनिम बताना होगा जो सीडीएस 2024 में आया है। क्या है, रेस्ट्रेन। अब रेस्ट्रेन के ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल, कंटेन, सप्रेस या फिर लूज, खोना। तो देखिए रेस्ट्रेन का मतलब क्या है। रेस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित, अपने कंट्रोल में होने को हम रेस्ट्रेन कहते हैं। तो हमने कैसे याद किया, रेस्ट प्लस ट्रेन। अब ट्रिक क्या है कि रेस्ट में है ट्रेन, इसलिए क्या है, नियंत्रित है। आप सभी ये तो जानते हैं कि यदि कोई ट्रेन रेस्ट में है तो वो नियंत्रित कर रखी है, चलने पर दिक्कत होती है। तो बस आपको याद रखना रेस्ट ट्रेन का मतलब है नियंत्रित, और जिसका उल्टा हो जाएगा खोना, लॉस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है हमारा परमिट। परमिट में आपको ऑप्शन है ग्रांट, कंसर्ट, अलाउ और डिनायल। तो जान लेते हैं पहले इसका मीनिंग। मीनिंग क्या होता है, देखिए परमिट, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, अलाउ करना। तो इसको याद कैसे किया कि पर अमित को अलाउ कर दिया। अब दो बच्चे थे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो बच्चे क्या करें कि हमारा जो एक और दोस्त था अमित, उसको तो अलाउ कर दिया। तो पर अमित को अलाउ कर दिया। तो परमिट का मतलब है अलाउ करना, अनुमति। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसका अपोजिट डिनायल। ठीक है, क्योंकि एंटोनिम्स बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेलीग्रेट, जिसका हमें बताना है एंटोनिम। ये सीडीएस सेकंड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिसेंट एग्जाम में भी आए हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास होस्टाइल, एग्रेसिव, बेलिकोस या फिर बेनिवोलेंट। तो चलिए जानते हैं बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है। देखिए बेलीग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, एक दूसरे से लड़ने वाले। अब हमने बेलीग्रेंट को याद कैसे किया है, बिल्ली से। और बिल्ली से कैसे आ सकते हैं कि बिल्ली बहुत लड़ाकू होती है। तो लड़ाकू होती है तो आपस में लड़ती है करती है, तो याद हो जाएगा बेलीग्रेंट का मतलब है लड़ाकू।
लेकिन इसका अपोजिट बताना था, तो इसलिए क्या होगा, दयालु बेनिवोलेंट होगा। चलिए दोस्तों, आज की सेशन की लास्ट क्लास का रिवीजन, क्लास नंबर 10। 91 क्वेश्चन है थ्रिफ्टी। अब थ्रिफ्टी के ऑप्शन है आपके पास एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, प्रूडेंट या फिर जेनरस। तो जानते हैं थ्रिफ्टी का मीनिंग क्या होता है, याद कैसे किया है। देखिए, थ्रिफ्टी का मतलब होता है बचाना। तो इसको हमने याद किया है 350 से। तो 350 से ट्रिक क्या बनी थी, एक क्रिकेट प्लेयर ने एक एक रन बचाकर 350 बना दी। तो बस अब आपको याद रहे कि एक क्रिकेट प्लेयर था, उसने 350 बनाई है, वो भी कैसे, एक एक रन बचाकर। तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रिफ्टी कहते हैं। तो थ्रिफ्टी का मतलब है बचाना, तो इसका सिनोनिम आ जाएगा मितव्ययी, प्रूडेंट। और यदि इसका अपोजिट की बात करते हैं तो वो एक्स्ट्रावेगेंट होता, फिजूल खर्च करने वाला। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेवन। अब क्रेवन को देखते हैं, ऑप्शन है आपके पास अनबेस्ड। तो अनबेस्ड, गैलेंट, बोल्ड और कॉवर्डली। तो पहले जानते हैं क्रेवन का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रेवन का मतलब होता है दोस्तों कायर। जो व्यक्ति कायर होते हैं हम उनसे क्रेवन बोलते हैं। और हमने याद कैसे कर रखा है, क्रेवन रिलेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा रावण से। अब रावण कैसा व्यक्ति था, कायर व्यक्ति था। तो बस वही हमारी ट्रिक हो गई कि रावण कायर व्यक्ति था, क्योंकि उसने सीता जी का अपहरण किया। भाई किसी महिला का अपहरण करके अपनी बहादुरी थोड़ी दिखा सकते हो तुम। तो क्रेवन क्या है, रावण, और रावण क्या था, कायर था। तो अब आपको ये याद रहेगा, तो जिसका मीनिंग हो जाएगा कॉवर्डली। चलिए, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्वाइव। अब ऑप्शन है आपके पास डोमिनेंट, एग्रेसिव, एरोगेंट या ऑब्सिक्यूअस। तो जानते हैं सर्वाइल को हम कैसे याद किया। सर्वाइल की ट्रिक है कि नेता के आगे सर झुकाने वाले चापलूसी करते हैं। तो सर्वाइल का मतलब है चापलूसी करना, जो थोड़ा थोड़ा कैजुअल से रिलेट कर जाएगा। तो जो नेताओं के आगे सर झुकाते हैं, उनकी बातें मानते हैं, जी हुजूरी करते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, उनकी चापलूसी करते हैं। तो बस सर्वाइल का मतलब है चापलूसी करना। तो ऑब्सिक्वस सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेजून। देखिए, जेजून के ऑप्शन है आपके पास अनचाइल्ड लाइक, ड्रेव, पोइग्नेट या फिर कॉस्मोपोलिटन। तो जानते हैं जेजून के मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग है नीरस, जिसमें रस ही ना हो, बोरिंग। तो वो क्या हो जाएगा, जेजून हो जाएगा। तो जेजून को हमने रिलेट किया ये जून से। तो ये जून से ट्रिक क्या बनी, वो देखिए। ट्रिक है कि ये जून का महीना बहुत नीरस होता है, बोरिंग होता है। जी, बिल्कुल सही है जी। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे महीने हैं उसमें जून का जो महीना है, गर्मी ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा आती है, तो उससे क्या होता है, बोरिंग सा फ़ील होता है। तो बस ये जून का महीना बहुत नीरस होता है। तब आपके याद रहेगा जे जून का मतलब बोरिंग। तो इंग्लिश में मतलब होता है उसका ड्रैव। तो ड्रैव इसका सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायस्ड, जो एनडीए 2018 में आया हुआ है। तो ऑप्शन है आपके अनबायस्ड, इम्पार्शियल, फेयर या फिर इन्फ्लुएंस। तो बायस्ड को याद करते हैं। देखिए, बायस्ड का मतलब होता है किसी के पक्ष में बोलना, किसी की साइड में बोलना। तो उसे हम कहते हैं बायस्ड। तो भाई ऐसे बिना किसी को जाने उसका पक्ष नहीं लेते। तो एक ऑफिस में बात कर रहे हैं एक लड़की के बारे में, भाई तू पक्ष क्यों ले रहा है, ऐसे ही बिना किसी को जाने हम किसी का पक्ष नहीं लेते। तो इस टाइप में आप याद सकते हैं कि बायस्ड का मतलब हो गया बाई ऐसे, तो पक्ष लेना। तो इसका क्या आ जाएगा, प्रभाव, इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंसर तभी तो पक्ष ले रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिप्रेस्ड। ऑप्शन रहेंगे नोइजी, स्टडी, डायनामिक या फिर डोलफुल। तो अब डिप्रेस्ड को कैसे याद रख सकते हैं या कैसे याद रखा है, जिसका मतलब होता है दुख, निराशा होना, तो उसे कहते हैं हम डिप्रेस्ड। तो डिप्रेस्ड को आप ब्रेक कीजिए डीप रेस्ट से। अब डीप रेस्ट से ट्रिक क्या बनी, देखिए, कि दुख व्यक्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, डीप रेस्ट में बैठ गया। मतलब बिल्कुल डीप रेस्ट में बैठ गया कि अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसे दुख हो रहा है। तो इसलिए डिप्रेस्ड का मतलब है दुख। तो अब आपके याद हो जाएगा उदास। तो डोलफुल भी क्या होता है, उदास होता है। चलिए, अब हमें बताने एंटोनिम्स, और वर्ड है आपके सामने एडेज। अब एडेज के ऑप्शन है आपके फ्रेज, स्लोगन, पैराडॉक्स या फिर
क्वेश्चन। तो जानते हैं एडेज का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है कहावतें, कहानियाँ या वाक्य को हम एडेज कहते हैं दोस्तों। तो याद कैसे किया था? देखिए, कि कहावतें सुनकर व्यक्ति की क्या होती है, एज बढ़ जाती है, क्योंकि वो मेंटली मैच्योर हो जाता है, अच्छी-अच्छी सोच रख पाता है, अच्छे-अच्छे आइडियाज़ ला पाता है। तो एडेज मतलब कहावतें सुनकर क्या होता है, व्यक्ति की एज बढ़ जाती है। तो बस अब याद हो गया। तो क्या हुआ इसका, वो है पैराडॉक्स, क्योंकि हमें अपोज़िट बताना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लेविस। ये एमटीएस 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंटोनिम्स बताना है हमें दोस्तों। तो वर्ड है आपके पास लग्ज़रियस, फ्रूगल, ओपुलेंट या फिर गॉर्जियस। चलिए जानते हैं लेविस का मतलब क्या होता है। देखिए, लेविस का मतलब होता है शानदार, भव्य। बट हमने इसको याद कैसे किया था? रविश। अब रविश कुमार एक रिपोर्टर है, तो उससे हमने ये ट्रिक बनाई कि रविश सर के पास शानदार न्यूज़ रहती है। तो रविश लविश का मतलब हो गया शानदार। बट इसका अपोज़िट होगा, अपोज़िट क्या होगा? फ्रूगल, मितव्ययी, जो कम खर्च करता हो या फिर बचकर रहता हो, उसे हम कहते हैं फ्रूगल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्राइज़। अब कैप्राइज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं? या फिर इसके ऑप्शन देख लीजिए, स्टेबिलिटी, इम्पल्स, व्हीम या फिर अपसेट। चलिए जानते हैं कैप्राइज़ का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग है मनमानी। जो व्यक्ति मनमानी करता है उसे हम कैप्राइज़ बोलते हैं। तो हमने याद कैसे किया है ये, कि क्या प्राइस से। अब क्या प्राइस से कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक है आपके पास कि टैक्स में मनमानी करके सरकार ने क्या-क्या प्राइस बता दिए। देखो, आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पर टैक्स की सबसे ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिलती होंगी। कभी किसी पर टैक्स, कभी किसी पर टैक्स। अब पॉपकॉर्न पर भी 3 तरीके का टैक्स लगाया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि टैक्स में मनमानी करके सरकार क्या-क्या प्राइस बता रही है, कि इतना बता दो 18% और 12%, 6% इस टाइप के। तो क्या प्राइस का हो गया मनमानी करना, बट इसका अपोज़िट हो जाएगा आपका स्थिरता, रुकी हुई, स्टेबिलिटी। आई होप ये वर्ड आपके क्लियर हुआ होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ब्लीक। ब्लीक के ऑप्शन है आपके पास डिप्रेसिंग, मर्की, ब्राइट या फिर ग्रे। चलिए जानते हैं ब्लीक का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब है निराशाजनक, ठीक है? तो निराशाजनक क्या, वो हमने कैसे याद किया ब्लीक को? लीक से। तो आप ब्लीक रिलेट करोगे लीक से। तो जब पेपर लीक होता है, तो पेपर लीक होने से सभी के लिए निराशाजनक बात है। बिल्कुल सही बात है। देखो, जब पेपर लीक होता है तो सभी क्या होते हैं? निराशाजनक होते हैं। वो पेपर लेने वाली कंपनी के लिए भी निराशाजनक है और स्टूडेंट के लिए भी, जो मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। तो ये क्या है कि निराशाजनक बात है। तो ब्लीक का मतलब हो गया निराशाजनक। बट इसका अपोज़िट क्या आएगा? उज्ज्वल, ब्राइट। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, यहाँ हमारा सेशन का रिवीजन लास्ट होता है। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि अब हमारे चैनल पर आगे आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला। क्या? इडियम्स एंड फ्रेजेज़। जैसी आपकी डिमांड थी कि सर इडियम और फ्रेजेज़ को भी इस तरीके से कराइए, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे याद हो पा रहा है। तो आगे आपकी यही क्लास इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम ऐसे ही करेंगे, कोशिश करेंगे आपको आसानी से याद कराया जा सके। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी कवर करेंगे, ताकि और क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा सके और आपको याद हो पाए। और लास्ट कि कमेंट कीजिए, आपको जो भी फीडबैक हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो तो बता सकते हैं, और प्रॉब्लम हो वो भी मैसेज करके या फिर कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।